गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली ये मैं आपके लिए वॉइस पे सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। तो जो वॉइस पे आपका ये सेकेंड वीडियो है, इसके पहले जो मैंने वीडियो आपको बनाया था उस वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से बेसिक बताया था कि जो सेंटेंस का किस तरह टेंस चेंज करते हैं, ओके। और किस तरह से मैं बेसिक कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में पहले वीडियो में बताई थी। ये सेकेंड वीडियो है वॉइस पे, तो आप देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं और ये 9 सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने, ओके। मैं बताता हूँ इनको पैसिव कैसे बनता, आप भी समझिए मेरे साथ में। फर्स्ट सेंटेंस आप देखते लिखा हुआ है ही स्टोल माई पेन, ओके। तो एक्चुअली मैंने बोला था कि सबसे पहले अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, ये सारी चीजें आनी चाहिए, ओके। तो जरा देखते हैं सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही स्टोल माई पेन, ओके। तो आपने क्या देखा कि सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। ही क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ज्ञात करने का तरीका भी होता है। क्या करिए कि आप वर्ब से पहले व्हाट लगा दीजिए, वर्ब से पहले व्हाट लगाइए। व्हाट स्टोल, क्या चुराया गया, तो आंसर आएगा माई पेन। क्लियर हुआ ना। तो ही स्टोल माई पेन, तो माई पेन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट है, तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको बोला होगा कि फर्स्ट आल आप क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, माई पेन। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माई पेन। आपने क्या देखा, इसके पहले मैंने आपको बोला था अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो पैसिव बनाते समय यूज क्या करते हैं, आप वॉज वर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई पेन, और इसके बाद वॉज, थर्ड फॉर्म अबव, माई पेन वॉज स्टोलन, माई पेन वॉज स्टोलन और बाय हिम, ओके। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बन गया। सेकेंड सेंटेंस आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ही गेव मी अ रूपी। क्लियर। क्या है, ही गेव मी अ रूपी। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ज्ञात कैसे करते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिवन सेंटेंस जो सेकंड नंबर आपका दिया गया, ये सेकंड नंबर सेंटेंस है, क्या करा, ही गेव मी अ रूपी। तो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं, ओके। मी भी ऑब्जेक्ट है और अरूपी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किससे हम पैसिव बनाएंगे। तो यू नो एक्चुअली ये अगर मी से बनाएंगे तब भी आपका पैसिव बन जाएगा, आरूपी से बनाएंगे तब भी पैसिव बन जाएगा। यानी पैसिव आपका दोनों ही ऑब्जेक्ट से बन जाएगा, डायरेक्ट से ही बन जाएगा और इनडायरेक्ट से बन जाएगा, ओके। तो आपको जरा बस समझना है कैसे बनेगा। तो पहले तो जरा ज्ञात कर लीजिए ऑब्जेक्ट कैसे ज्ञात करें, मैंने बोला। तो सबसे पहले क्या करिए कि जो व्हाट यहाँ पे दिया गया आपको, वर्ब गिव दिया गया, वर्ब, इससे पहले क्वेश्चन क्या लगाएंगे, व्हाट। क्वेश्चन बनेगा व्हाट गिव, क्या दिया गया, तो आंसर आएगा अ रूपी, ओके। तो ये क्या, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला कि व्हाट के आंसर में वर्ब से पहले व्हाट लगाएंगे, उसके रिप्लाई में जो आपको मिलेगा दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या देखा, क्या दिया गया, तो आंसर आएगा अरूपी, है ना। एक और क्वेश्चन बनता है हुम गिव, किसे दिया गया, तो कह रहा मी, मुझे दिया गया। तो यानी मी क्या है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, तो आप हमेशा प्रीफर करिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएं। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, यानी इससे आप पैसिव बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा कंपेयरिंग टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली सही तो दोनों से है, लेकिन इनडायरेक्ट से ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है ना। तो आप जरा देखते हैं क्या बनेगा, आप बनाएंगे आई। अब आपने देखा क्या कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, इधर भी बताया था पास्ट इंडेफिनिट में था, तो क्या यूज करेंगे आई के साथ, वॉज। तो आप लिखेंगे आई वॉज, थर्ड फॉर्म द वर्ब क्या आएगा, गिवन। आई वॉज गिवन अ रूपी और बाय हिम, ओके। ही जो है वो हिम हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या बना, आई वॉज गिवन अ रूपी बाय हिम। अगर सेकेंड मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो आपका पैसिव बन जाएगा अ रूपी वॉज गिवन टू मी और बाय हिम, ओके। यानी ख्याल का रखना है कि अगर आप आरूपी से पैसिव बना रहे हैं तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप, इससे पहले आप प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी फॉर भी आता है प्रीपोजिशन, तो ये इसलिए अगर आप डायरेक्ट से बनाएंगे तो आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन लगाने में आप गलती कर सकते हैं। इसलिए बेटर क्या होता है कि इनडायरेक्ट से आप पैसिव बनाएं, तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन कोई नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना। वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप बना सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव, आरूपी वॉज गिवन टू मी और बाय हिम। क्लियर, इस तरह बन जाएगा। और जरा देखते हैं थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है। थर्ड सेंटेंस आपका लिखा है शी कैन ब्रेक इट, ओके। तो आपने क्या देखा, ये मॉडल वर्ब दी गई है, ये क्या है, कैन क्या है आपकी मॉडल वर्ब है। तो जब भी किसी एक्टिव सेंटेंस में
मॉडल वर्ब आती है और उसका हम पैसिव बनाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, इस तरह यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, इट, और मॉडल के साथ क्या आएगा, कैन बी, इट कैन बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगा, ब्रोकन, इट कैन बी ब्रोकन बाय हर। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, इट कैन बी ब्रोकन बाय हर, इस तरह आपका ये पैसिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, तो आपने क्या देखा, ये भी आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर, जनरली वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, क्या नहीं बनाया, तो आपका सेंटेंस आ रहा है, ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है सेंटेंस में, क्या आ रहा है, दिस चेयर। ओके, तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस चेयर लिखेंगे, दिस चेयर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड नॉट लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज नॉट लिखेंगे, दिस चेयर वाज नॉट, इन थर्ड फॉर्म द वर्ब क्या आ जाएगी, मेड, दिस चेयर वाज नॉट मेड, और बाय द कारपेंटर, बाय द कारपेंटर, ठीक है ना, जगह नहीं है तो आप समझ लेंगे क्या लिखेंगे, बाय द कारपेंटर। क्लियर। सेंटेंस नंबर 5 आप देखते हैं, लिखा है समवन लेफ्ट द पेन इन द क्लासरूम यस्टरडे। स्टूडेंट, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, कैसे से डिफरेंट, जरा आप समझ लेंगे, देखिए कैसे। एक्चुअली समवन तो सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इन द क्लासरूम यस्टरडे, ये क्या है, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट है तो बात ये है कि सबसे पहले लिखते क्या है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं द पेन, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लिख दिया आपने, पास्ट इंडेफिनिट में तो आपने वाज लगा दिया, तो क्या लिखा, द पेन वाज लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में सेकेंड फॉर्म एक ही जैसी होती है, तो आपने लिखा क्या, लिखा द पेन वाज लेफ्ट, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, और लास्ट में आपने लिखा यस्टरडे, तो यस्टरडे आपने लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। अब एक चीज आपने क्या देखी कि ये संबंध नहीं लिखा जाएगा, द पेन वॉज लेफ्ट इन द क्लासरूम यस्टरडे, इतना ही सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाता है। रीजन ये है कि यहाँ पे कह रहा है समवन लेफ्ट द पेन इन द क्लासरूम यस्टरडे, यानी किसी ने, कोई भी व्यक्ति कल क्लास में पेन को क्या कर गया, भूल गया, लेफ्ट छोड़ गया, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, तो पैसिव बनाया, द पेन वॉज लेफ्ट, मतलब जो पेन है उसको छोड़ दिया गया इन द क्लासरूम यस्टरडे, क्लासरूम में कल, तो यानी निश्चित है कि किसी के द्वारा ही भुला दिया गया होगा, किसी के द्वारा ही छोड़ दिया गया होगा, तो इसलिए अंडरस्टूड है, और हम यहाँ पे बाई के बाद सो इसे नहीं करते हैं किसको, संबंध को, ठीक है ना। और जरा देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है हिज फेल्योर डिसअपॉइंटेड मी। तो आपने देखा ये भी आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात ये है, एक्चुअली कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, अभी आपने देखा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लिखा था, मैंने बाई लिखा था, ठीक है ना, यहाँ भी क्या लिखा था, बाई लिखा था, यहाँ भी आप देखते हैं वाई लिखा था, है ना। तो आपने क्या देखा कि 4 मैंने सेंटेंस जो बनाए हैं, यहाँ भी क्या लिखा, बाई लिखा, तो आपने क्या देखा 4 सेंटेंस मैंने बाई लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये अंडरस्टूड सेंस आ रहा था। यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाई नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाई की जगह प्रीपोजिशन एट यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, जिनमें क्या होता है कि प्रीपोजिशन बाई नहीं होता है, पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन बाई का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, उन वर्ब्स के बाद में प्रीपोजिशन एट आता है। तो आपने क्या देखा, डिसअपॉइंटेड एक ऐसी ही वर्ब्स है जिनके बाद में प्रीपोजिशन एट आता है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव आपका बन जाएगा आई वॉज, क्लियर, आई वॉज disappointed, I was disappointed in at his failure। ओके, सेंटेंस क्या बना मेरा, I was disappointed at his failure, तो बाई की जगह प्रीपोजिशन क्या लग गया, at। दिस इज इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस अगर आता है तो आप जनरली ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कैंडिडेट्स, इसको मिस्टेक करते हैं और यहाँ पे आप लगा देते हैं बाई, जबकि बाई नहीं लगता है, डिसअपॉइंटेड के सेंस में प्रीपोजिशन आता है एट, तो मैंने लगा दिया, आप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला सेंटेंस देख रहे हैं आप, लिखा ही विल ऑब्लाइज मी, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी कुछ सेंटेंस डिफरेंट टाइप का वर्ब आ रहा है, आप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, आई, और आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल बी, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा कि विल और उसके बाद एम बी थर्ड है, फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। तो मैंने बोला था आपको लास्ट, इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि फ्यूचर इंडेफिनिट अगर होता है तो बी यूज कर देते हैं, तो बी यूज कर दिया मैंने, क्या लिखा, आई शैल बी, और थर्ड फॉर्म का वर्ब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑब्लाइज्ड। और एक्चुअली यहां पे भी बाई नहीं लगता है,
ऑब्लाइज वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लगता है टू। क्या लिखेंगे? आई शैल बी ऑब्लाइज टू, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ओके, तो सेंटेंस बन गया आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 8 नंबर लिखा है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो आपने क्या देखा कि ये भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? हिम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ही वॉज प्लीज्ड। अब एक्चुअली यहां पे एक बात निकल के आई कि यहां पे मैंने लगा दिया प्लीज्ड, तो अगर वर्ब प्लीज्ड है तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन लगा देते हैं विथ। तो क्या लिखेंगे? ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। ओके, तो सेंटेंस आपने क्या लिखा? ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर। इस तरह से आप सेंटेंस बना दिया मैंने आप पैसे, ठीक है ना। आपने क्या देखा कि यहाँ पे विशेष ये है कि प्रीपोजिशन बाई की जगह प्रीपोजिशन विथ आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते लिखा हुआ है दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। ठीक है ना, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। ठीक है ना, तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो यहाँ पे जरा देखिए, सबसे पहले क्या यूज करेंगे? इधर बना रहा हूं आई। ये एक्चुअली सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम इंटरेस्टेड। क्या लिखेंगे? आई एम इंटरेस्टेड और इन दिस बुक, ओके। तो इस तरह मैंने बना दिया। यहां पे डिफरेंट बात ये है फ्रेंड्स कि अगर सेंटेंस में इंटरेस्टेड वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है? इंटरेस्टेड, और एक और वर्ब होती है कंटेंट। तो कंटेंट और इंटरेस्टेड वर्ब में भी प्रीपोजिशन बाई नहीं आता है, इनमें आपका प्रीपोजिशन आता है इन द प्लेस ऑफ बाई। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? प्रीपोजिशन इन लगा दिया। आप देखने वाली बात है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये असर्टिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस एग्जांपल के तहत बताए हैं। आई होप आप इनको समझेंगे, अच्छे लगेंगे आपको। जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो आएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स अबाउट इंटरोगेटिव। थैंक यू, आप इसको देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।